Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज शुरू करेंगे 6th चैप्टर और इस चैप्टर के नाम है ध्यान योग, जिसमें भगवान ध्यान के विधि के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 और 2। तो क्या आपको पता है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए त्याग की भावना होना आवश्यक है। ये जो त्याग है ये एक आध्यात्मिक गुण है। जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है उसके जीवन में ये त्याग दिखाई पड़ता है और ये त्याग के द्वारा ही, त्याग की भावना से वो प्रगति भी कर पाता है। और ये जो त्याग है, त्याग भगवान का भी एक गुण है। भगवान के 6 गुणों में से एक गुण त्याग है, रिनाउंसिएशन। और इसका अभ्यास करना जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। लेकिन ये त्याग भी सही त्याग और गलत त्याग होता है, तो अक्सर साधारण लोगों को पता नहीं होता है। तो क्या किस प्रकार की त्याग सही माना जाता है और किस प्रकार की त्याग सही नहीं है, उसके विषय में ज्ञान आज के श्लोक में हमें पता चलेगा कि कौन सा त्याग जो हमें आध्यात्मिक जीवन में सहायता करता है और कौन सा त्याग जो सहायता नहीं करता है। तो उस त्याग का जो सहायता नहीं करता उस त्याग की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बारे में आज के सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो इस श्लोक में भगवान अनासक्त होकर कर्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान अभी ध्यान योग के बारे में वर्णन करेंगे, अभी शुरू नहीं किया। तो शुरू करने से पहले भगवान जो 5th चैप्टर में, पिछले अध्याय में भगवान ने जो निष्काम कर्म योग के बारे में वर्णन किया था उसी को भगवान यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। भगवान इसका महत्व को दोबारा बता रहे हैं कि असली में क्या है, वही सन्यासी है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। तो भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि वो असली सन्यासी है या असली जो है त्यागी है। कौन? जो अनासक्त होकर कर्म करता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो असली सन्यासी कौन है। असली सन्यासी जो है वो ऐसा नहीं कि कर्म को त्याग देता है, वो जो अनाश्रित होके, भगवान कह रहे हैं क्या, अनाश्रित कर्म फलम, कि वो कर्म का फल से अनाश्रित है। वो वास्तव में कर्म हमें बंधन नहीं सृष्टि करता है। कर्म का जो फल है वो हमें बंधन सृष्टि करता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो असली सन्यासी है। हम अगर मान लीजिए किसी सन्यासी को देखते हैं और देखते हैं, देखिए वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, सारे कार्य को त्याग दिया, तो हमें लगेगा वो बहुत अच्छा सन्यासी है, लगता है बहुत बड़ा त्यागी बाबा है। लेकिन वो सच्चाई में सन्यासी है या नहीं है, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे कि हम कैसे पहचानेंगे। तो भगवान कह रहे असली में जो अनाश्रित कर्म फल के से आसक्त नहीं है,
कर्म फल से वो फल को त्याग दिया पूरा तरह से, और फिर वो कार्य को करता है। ऐसा नहीं कि वो कार्य करना छोड़ दिया, अनाश कर्म फल को त्याग के वो कार्य को कर रहा है। तो कौन सा कार्य करेगा? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वो अपने लिए कार्य नहीं करता। तो जब अपने लिए कार्य नहीं कर रहा तो वो वास्तव में त्यागी है। इस संसार में हर कोई जो कार्य करता है वो अपने लिए करता है, अपनी खुशी के लिए कार्य करता है, और इसीलिए वो कार्य के फल से पूरा तरह से आसक्त रहता है और वही उसका बंधन के कारण होता है। लेकिन जो त्याग जो है, भगवान कह रहे जो त्याग है वो किस चीज का त्याग होना चाहिए? वो कर्म फल का त्याग होना चाहिए। कर्म फल का त्याग असली त्याग है। कर्म का त्याग जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसको कर्म तो जो है संन्यास होके भी उसको कर्म करना पड़ता है। तो कर्म जो है का फल को त्याग जो दे सकता है वही वास्तव में असली त्यागी है, और वही असली त्याग है, असली वैराग्य है। श्रील रूप गोस्वामी इस त्याग के बारे में बताते हैं। वो दो प्रकार के त्याग का वर्णन करते हैं। वो पहला त्याग का वर्णन करते हैं वो है असली त्याग या असली वैराग्य, जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं वही जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथार्थम उपयुञ्जत, कि जो विषय है, जो भी वस्तु है, उसके प्रति अनासक्त होकर क्या है, उसको जिस प्रकार के सही तरह से उसको इस्तेमाल करना, यथार्थम उपयुञ्जत है, निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं, जो अनासक्त होके जो भी वस्तु है, चाहे वो भौतिक वस्तु है, लेकिन उस भौतिक वस्तु को अगर वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो भगवान की सेवा में अगर लगा सकते हैं तो वो उस चीज़ का त्याग नहीं करता है और उस वस्तु का भगवान की सेवा में उस वस्तु का लगाता है। तो उस वस्तु का जो इस्तेमाल है वो भगवान की सेवा में लगाता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। तो वो जो भी वस्तु देखता है उसके चारों ओर, जो भी उसको प्राप्त होता है, अगर वो चीज़ भगवान की सेवा में लग सकता है, भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तो उस वस्तु का त्याग नहीं करता। तो ये पहली बात है कि वो उसको त्याग नहीं करेगा, तो क्योंकि इसका यूज़ है भगवान की सेवा में। तो जैसे मान लीजिए हमारा बोलने का जो क्षमता है, वाणी है, तो वो क्या है, भगवान की सेवा में लग सकता है कि नहीं? वो भगवान की गुणगान करने में लग सकता है, भगवान की कीर्तन करने में लग सकता है। तो उसको त्यागेगा नहीं, कि ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं बोलूँगा ही नहीं, मेरा बोलना को मैं त्याग दिया, क्योंकि ये बोलना जो है वो भगवान की सेवा में लग सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को वो कभी त्यागेगा नहीं। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा वो क्या है, उस वस्तु को जो है केवल वो भगवान की सेवा में ही लगाएगा। तो वो चीज़ को केवल भगवान की सेवा में लगाएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। तो ये उसकी पहचान है, और ये अगर कोई करता है तो वो असली क्या है, वैराग्य है उसका। तो वैराग्य ये नहीं है कि वो वस्तु को त्याग दिया, वैराग्य वो है कि उस वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति में अपनी खुशी के लिए नहीं लगाना और उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन जो वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, उस वस्तु को त्याग देना है। तो जैसे कई सारे कार्य होता है, जैसे 4 नियमों का पालन करते हैं भक्त लोग, तो वो पाप कार्य को त्याग देता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, तो उस चीज़ को त्याग देता है। लेकिन जो चीज़ लग सकता है, जैसे अभी उदाहरण दिया हमने, वाणी, बोलना,
उसी प्रकार जैसे धन है तो धन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, तो धन को त्याग देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धन को भगवान की सेवा में ही लगाना और धन को अपनी एंजॉयमेंट में नहीं लगाना। अगर हम धन को रखा लेकिन अपनी एंजॉयमेंट में लगा दिया तो वो क्या हो गया, वो तो त्याग हुआ नहीं, वो तो कर्म हो गया और उस कर्म के बंधन में फंसेगा। तो त्याग जो है वो धन को अपनी सेवा में नहीं लगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना और उस धन को भगवान की सेवा में लगाना। उसी प्रकार कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए माइक है, तो माइक को यूज किया जा सकता है भगवान की सेवा में, प्रचार कार्य में। उसी तरह कंप्यूटर है जो है ना, और ये जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो इस चीज को त्यागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी को भगवान की सेवा में लगाना ही जो है असली कार्य है। तो वो ही भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो इस तरह से अनाश्रित होके वो कार्यम कर्म करोति हो, जो ये कार्य को करता है, तो वो असली क्या है, सन्यासी है, वो असली त्यागी है। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं ये क्या है, युक्त वैराग्य। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं दूसरा वैराग्य कौन सा, जो गलत है, फॉल्स है, नकली वैराग्य है, और उसको रूप गोस्वामी नाम देते हैं फल्गु वैराग्य। उसको देखने में लगेगा क्या है, ये लगता है ये वैराग्य है, त्यागी है, लेकिन वास्तव में वो त्यागी नहीं है। तो फल्गु मतलब एक नदी है, बिहार में एक नदी है जिनका नाम है फल्गु नदी, और उस नदी को देखने में आपको लगेगा ये बालू है, इसमें बालू से भरा हुआ है, इसमें जल नहीं दिखाई देगा, लेकिन जल उसके नीचे है। तो उसमें जैसे ही जाएगा कोई फंस जाता है, तो उसको दिखाई देता है कुछ है और असली में कुछ और है। तो इस प्रकार से जो फल्गु वैराग्य रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, जो हरि संबंधी भगवान की सेवा में जो लगाया जा सकता है चीजें, मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथते, कि जो अपने आप को जस्ट मुक्ति पाने के लिए जो सोचता है कि मेरे को ये भी त्याग दूंगा, मैं ये सारी चीज को त्याग देता है, जो वास्तव में भगवान से संबंधित है, भगवान के कार्य में लगाया जा सकता है, उसको नहीं ग्रहण करेगा और भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा वो वस्तु को, उस चीज को, उसको कहते हैं क्या, फल्गु वैराग्य। वो वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। हमारा जो भी वैराग्य है, जो भी आध्यात्मिकवादी व्यक्ति जो वैराग्य का अभ्यास करता है, वो किसके लिए करता है, उसका उद्देश्य क्या है। केवल चीज को त्याग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा में हमें यूज करना। तो हमारे जीवन का भी वही उद्देश्य कि हम भगवान की सेवा में लग जाए। हमारा भगवान की सेवा में लगने से हमारा जीवन का कुछ वैल्यू है। तो त्याग भी, त्याग का उसी वैल्यू है, तभी वैल्यू है जब उस त्याग के द्वारा हम भगवान की प्रसन्नता के कारण बन सके, हम भगवान के लिए कुछ कर सके, भगवान के प्रसन्नता के लिए कोई सेवा कर सके। लेकिन अगर त्याग करने के बाद भगवान की कोई सेवा ही नहीं कर पा रहे, तो उस त्याग का क्या मतलब है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे धन अगर कोई उनको दान भी देता है तो बोलते मैं धन को छूंगा नहीं, मैं नहीं छूता, मैं बहुत त्यागी हूं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर धन कोई दे रहा है तो उस धन से क्या करना है, भगवान के मंदिर बना सकते हैं, भगवान को भोग लगाया जा सकता है, भक्तों को प्रसाद बांटा जा सकता है। तो इस तरह से उस धन को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो इसीलिए उस धन को त्यागना नहीं चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो वो है असली, वो जो है अगर कोई इस प्रकार की जो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है उस चीज को त्याग देता है और भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, तो ऐसा त्याग जो है वो नकली त्याग है, वो सिर्फ दिखावा है। क्योंकि असली त्याग तो वो है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए
इस चीज़ को यूज़ करे, अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो ये असली त्याग है और नकली त्याग है। तो यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो असली त्याग कौन सा भगवान कह रहे हैं? अनाश्रित होकर कर्म को करना। और फिर भगवान कह रहे नकली कौन सा है? कि जो ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति क्या है, अग्नि नहीं जलाता है या कोई कार्य को नहीं करता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पे अग्नि नहीं जलाते का मतलब क्या है? अग्नि नहीं जलाने का मतलब यह है जो यज्ञ करते हैं, फायर सेक्रीफाइस। तो जैसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का ड्यूटी बनता है, ड्यूटी होता है कि हर रोज वो क्या करे, जो है ये इस तरह से यज्ञ का जो है पालन करे, यज्ञ करे, संपादन करे। तो यज्ञ संपादन मतलब उनको अग्नि जलाना पड़ता है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि मैं तो संन्यास ले लिया, अब मेरे को यज्ञ नहीं करना है, तो वो यज्ञ भी नहीं करना, यज्ञ करना भी छोड़ देते हैं। तो उससे फिर क्या लाभ है उसका? तो वही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप त्याग देने का मतलब आपका जो कार्य है, जो भगवान को प्रसन्नता करने के लिए जो कार्य, उस कार्य को भी त्याग दो आप। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो रूप गोस्वामी कह रहे थे कि जो भगवान की सेवा में लग सकता है, अपना नियत जो कर्म है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जा सकता, उसको भी त्याग देने से वो क्या है, उसको फल्गु वैराग्य या मिथ्या वैराग्य बोल सकते हैं। तो ऐसे वैराग्य हमारे भक्ति में सहायता नहीं होता है और ऐसा वैराग्य राधर नुकसान करता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 2। यम सन्न्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नाहि असन्नस्ता संकल्प योगी भवति कश्चन। अनुवाद। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो संन्यास है, जो त्याग है, वो क्या है, योग के समान है। तो संन्यास और योग, योगा, वो दोनों एक ही है। तो योगा का क्या मतलब है? योगा का मतलब जोड़ना, और संन्यास का मतलब क्या है? त्यागना, कर्म को त्यागना, ये संन्यास है। और योग का मतलब क्या है? वो जोड़ना। तो योग का, कई लोग योग का अलग अलग मतलब समझते हैं। वो सोचते हैं योग का मतलब जो आसन करना या फिटनेस है, बॉडी फिटनेस है, उस चीज़ को सोचते हैं कि वो योगा है। योगा क्लास मतलब फिटनेस के क्लास है। लेकिन वास्तव में योगा का मतलब जोड़ना। जो पद्धति हमको जोड़ता है वो योगा है। तो हमें किससे जोड़ता है? हमें भगवान से जोड़ता है। तो जो भी प्रोसेस हमें भगवान से जोड़ता है या जोड़ना सिखाता है, वो ही योगा है। और ये जो भगवत गीता है, इसको योगा शास्त्र कहा जाता है, जिसमें अलग अलग योगा का विधि भगवान वर्णन करते हैं, जिस विधि से हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको योगा शास्त्र कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जो कई सारे पिछले अध्यायों में भगवान अलग अलग योगा का बारे में वर्णन किया, जैसे बुद्धि योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, और इस श्लोक में भगवान, इस अध्याय में भगवान ध्यान योग का बारे में वर्णन करेंगे। तो ये योगा का असली मतलब क्या है, वो भगवान इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि योगा मतलब क्या है, भगवान से जोड़ना, जोड़ने का जो प्रोसेस है। तो भगवान कह रहे हैं जो संन्यास है, जो त्यागने का प्रोसेस है, और ये जो योगा है, जो जोड़ने का प्रोसेस, दोनों सेम है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि दोनों सेम कैसे हैं, संन्यास और योगा?
तो देखिए, जब हमें भगवान से जोड़ना है तो हमें किसी और चीज़ से क्या करना पड़ेगा? त्यागने पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना मतलब लिंकिंग प्रोसेस है। तो हम किसी एक चीज़ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो उससे हम दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है उससे हमें छोड़ना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो हम एक पैर जो है हम आगे अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पिछले पैर जो है उसको उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम वहाँ पे अगर लगा रहेगा तो हम आगे जो है चल नहीं सकते। तो अगर आगे चलना है तो हमें पिछले पैर को उठाना पड़ेगा और इस पैर को रख के फिर अगले पैर को रखना पड़ेगा। तो हमें अगर भगवान से कनेक्ट करना है तो हमें भौतिक चीज़ से जिससे हमारा कनेक्टेड है, हम जुड़े हुए हैं, उसको हमें त्यागना पड़ेगा। उसको त्यागेंगे तभी हम भगवान से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं? तो जैसे मान लीजिए इस हाथ में क्या है? पत्थर पड़ा हुआ है। अब उस पत्थर हाथ में है और हमें अभी कोई और चीज़, लैपटॉप उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस पत्थर को फेंकना और फिर लैपटॉप को उठाना पड़ेगा। तो उस प्रकार से त्यागने का विधि और जोड़ने का विधि दोनों क्या है? एक ही है। अब भगवान कह रहे हैं कि उस योग की विधि में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? ये योगा का मतलब भगवान से जोड़ने का अगर अभ्यास में है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इसको अच्छे से समझना है कि हमें त्यागने का जो स्पिरिट है, भावना, वो होना आवश्यक है। तो किस चीज़ का त्यागना? जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया है कि किसका? कर्म फल का त्यागना। तो कर्म फल, ऐसा कर्म जो इंद्रियों को तृप्त करने का जो कर्म है उसको त्यागना, और जो कर्म फल, जिस कर्म फल से हम इंद्रियों को भोग कर सकते हैं, इंद्रियों का भोग कर सकते हैं, ऐसा जो फल है, ऐसे फल को त्यागना। इसको केवल कर्म फल को ही त्यागना नहीं है, भगवान साथ साथ कह रहे कर्म फल को त्यागने, कर्म फल को भोगने का इच्छा को भी त्यागना। कि कर्म फल को, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके जो फल होता है, ये विषय वस्तु है, उसको भोगने का जो इच्छा है, वो इच्छा बहुत गहराई से हमारा अंदर है, सबके अंदर है। तो हम सब के अंदर ये इच्छा की प्रवृत्ति बनी हुई है कि इंद्रिय तृप्त करना है, जो भी विषय वस्तु है उसको उसके द्वारा इंद्रियों को भोग करना है। तो ये जो इच्छा है, ये हमारा सदियों से, कई जन्म से हमारा अंदर पड़ा हुआ है, तो एक बीमारी की तरह हमारा अंदर है। और जब तक ये इंद्रियों को तृप्त करने का इच्छा बने रहेगा तब तक हम भगवान से जोड़ नहीं पाएंगे और तब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये असली में जो योगा है, वो योगा, कोई भी योगा प्रोसेस ले ले हम, कि चाहे निष्काम कर्म योगा हो या बुद्धि योगा, भक्ति योगा हो, या जैसे यहाँ पे ध्यान योगा हो, कोई भी योगा प्रोसेस में जो है ये इंद्रिय तृप्ति से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ये प्रोसेस नहीं तो दूसरा प्रोसेस ले लिया और हमें इंद्रिय का हम भोग कर सकते हैं। इंद्रिय सुख का भोग करने से अगर हम करेंगे तो हम भगवान से जोड़ नहीं पाएंगे, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना आवश्यक है। कई लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता मतलब भगवान कर्म बता रहे हैं, इसका मतलब हम कोई भी कर्म कर सकते हैं और कर्म का मतलब कर्म का फल तो हमारा ही है और हम भोग करेंगे। यही तो गीता में कहा गया है। गीता में भगवान कर्म का बारे में क्या कह रहे हैं? वो कर्म, दिव्य कर्म करने के लिए, कर्म योग में स्थित होकर कर्म करना, और फल का जो है बार बार भगवान इसको बता रहे हैं कि कर्म फल को त्यागना, और कर्म फल का ही नहीं, सिर्फ कर्म फल का इच्छा को भी त्यागना, कर्म फल को भोगने का इच्छा को भी त्यागना, वो हमारे अंदर बहुत गहराई से पड़ा हुआ है।
तो ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि ये जो इच्छा है, कर्म फल को भोगने का इच्छा है, ये इतना प्रबल है इस जीव में कि जीव जो है उसके प्रभाव में क्या हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। और पागल होके वो कोई भी कार्य करता है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, तो वो विकर्म कार्य भी करने लगता है। किस लिए करता है? क्योंकि वो इंद्रियों को भोग करना चाहता है। तो ये जो है, ये असाधारण जीव जो है, हम जब तक हमें इस इच्छा से हम मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे पागल जैसे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को, ये हमारा अंदर एक तरह से इसको कहते हैं, जो इंद्रियों को भोग करने का जो इच्छा है, एक तरह से क्या है, हमको पागल बना देता है। तो उसका जो अलग अलग स्तर है, हम सब के अंदर क्या है, इंद्रियों को तृप्त करने का इच्छा भरा हुआ है। इससे मुक्त साधारण जीव नहीं है। जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो हम वास्तव में भगवान से जुड़ सकेंगे। तो अलग अलग जीव का बताया जाता है, अलग अलग स्तर है कि इंद्रिय तृप्त करने का इच्छा। तो पहला इच्छा जो है, पहला स्तर है, उसको कहते हैं मत्त। मत्त मतलब वो क्या है कि वो एक तरह से भ्रमित है। भ्रमित है कि वो भौतिक चीज को भोग करने का एक तरह से इच्छा रहता है। तो उसको कहते हैं मत्त। तो जैसे मान लीजिए कोई शराब पीने का सोच रहा है, तो वो भ्रमित हो गया, उसको लगता है शराब पीने से मुझे खुशी मिलेगा, तो वो भ्रमित हो गया, वो हो गया मत्त। फिर हो जाता है उन्मत्त, मतलब वो अब जो है ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है जो उसके लिए सही नहीं है, तो उसको कहते हैं उन्मत्त। जैसे शराब उसने पीना शुरू कर दिया, तो उसमें जो है वो एक तरह से नशाग्रस्त हो गया, नशा में आ गया एक तरह से। और फिर तीसरा स्टेज क्या है, उसको कहते हैं प्रमत्त। अब वो पागल ही हो गया, सिर्फ नशा में नशाग्रस्त नहीं हुआ, वो पागल की तरह उटपटांग बोल रहा है, वो उटपटांग चीजें कर रहा है जो सही नहीं, उसको खुद भी नहीं पता है क्या कर रहा है वो। तो इसको कहते हैं प्रमत्त, पागल हो गया है। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक चीज को भोग करने का इच्छा है, वो एक प्रकार नशा की तरह है। तो नशा शराब की तरह है, जैसे नशा ग्रस्त बना देता है और हमें पागल बना देता है। उसी प्रकार ये जो इच्छा है भौतिक चीज को भोग करने का, वो हमें नशाग्रस्त बना देता है, पागल बना देता है। तो ये जो है सारे जीवों के अंदर ये नशा भरा हुआ है। तो ये जब तक रहेगा तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकेंगे और भगवान से जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो अगर योग के जो भी पद्धति का अगर हम लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें इस इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो इस योगा पद्धति का तभी हम लाभ ले सकते हैं, तभी हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही भगवान कह रहे हैं कि इसको त्यागना जो है आवश्यक है, और इसी का अभ्यास करके फिर जो है हम असली योगा का अभ्यास कर सकते हैं। और तब जो है ये संन्यास इस और योगा जो है समान है, एक ही है, क्योंकि वो त्यागने का आवश्यक है भौतिक जो है कर्म का फल को, तभी हम भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।